राजस्थान के 7 संभाग हैं। इसको अपन ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। ट्रिक के हिसाब से मतलब कि जल्दी से याद हो अपने को। तो क्या है, जजोभी यूके अभी, कि जजोभी यूके अभी मतलब जैसे क्या हो गया इसका जयपुर, जैसे क्या हो गया इसका जयपुर। जो से क्या हो गया जोधपुर। बी से क्या हो गया इसका बीकानेर। यू से क्या हो गया उदयपुर। के से क्या हो गया कोटा। ऐसे क्या हो गया इसका अजमेर। भी से क्या हो गया इसका भरतपुर। तो ऐसे अपन ट्रिक से पढ़ेंगे तो ये जल्दी याद होंगे, नहीं तो अपन इसमें क्या होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब राजस्थान के 7 संभाग थे, ट्रिक वाइज पढ़ा कि जो भी यूके अभी जयपुर जोधपुर बीकानेर, यानी जैसे जयपुर, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, जो भी यूके, यू से उदयपुर, के से कोटा, अभी से ऐसे अजमेर, वैसे भरतपुर। जैसे अब ये हो गया इसका जयपुर जोधपुर बीकानेर, यानी इसकी अगर जिलों की संख्या बात करें तो जयपुर में है 7, जोधपुर में है 8, बीकानेर में है 4, कोटा उदयपुर में है फिर 7, कोटा में है 4, अजमेर में है 6 और भरतपुर जो अभी अपने 4 जून 2005 को नया बना है, इसमें जिलों की संख्या है अभी 5। तो ये ऐसे अपन सारे संभाग पढ़ेंगे 1 बाय 1। जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, भरतपुर हो गया। ये सारे को ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। इसके लिए कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। स्टार्ट करते हैं। जैसे 7 संभाग, उसमें पहला संभाग अपने आता है जयपुर, जिसको अभी कहें सबसे बड़ा संभाग भी है जयपुर। अब आप ये मत सोचना अलग अलग हाईलाइटर लेके इसे शो ऑफ करें, नहीं, इससे हाईलाइट हो जाएगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। जिलों की संख्या कितनी है अभी बताई दे आपको, 7 जिले हैं इसमें। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो मैंने कहा था सबसे बड़ा संभाग है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग भी यही अपना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग भी यही है। सर्वाधिक दुर्गों की संख्या भी इसी में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दुर्गों की संख्या किस संभाग में सबसे ज़्यादा है, तो जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा है। अब इसको पढ़ेंगे अपन ट्रिक वाइज, क्योंकि ट्रिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो इसमें जिलों की याद नहीं होंगे कि 7 कौन कौन से जिले हैं, ये 7 जिले कौन कौन से बनेंगे। तो इसको ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। तो अपने पास ट्रिक है, अपने पास ट्रिक क्या है कि बहरे हो खैर अब सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बुलेगी। तो अब जो शेखावाटी वाले हैं उनको तो पता है कि झुंझुनू में क्या होता है, झुंझुनू में तो सबकी जय बोलती है। तो बहरे हो खैर अब सीधी जय 2 बार झुन्नू में बुलेगी। अब बहरे हो का मतलब बै से क्या हो जाएगा कोटपुतली बैरोड, कि बै से बैरोड हो जाएगा तो वो समझ जाओगे कि जिले नए बनाए तो कोटपुतली बैरोड। खे से क्या हो जाएगा खेथल तिजारा, खे से क्या हो जाएगा खेथल तिजारा। अब बहरे हो तो बहरे हो और खेर का हो गया, बहरे हो का क्या हो गया कोटपुतली बैरोड, खेर का क्या खेतर तिजारा। अब का क्या हो गया अलवर। सीधी सीधी का सिक्कर, सी का सिक्कर, जे का जयपुर, जे का जयपुर, दो का दौसा और झुंझुनू का झुंझुनू। तो हो गए 7 जिले। तो इस ट्रिक के साथ साथ अपन ऐसे जिलों की संख्या याद करेंगे। बहरे हो खैर अब सीधी जय 2 बार झुन्नू में बुलेगी, तो 7 जिले भी हो गए। जनसंख्या की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से, अनुसूचित जाति की दृष्टि से, दुर्गों वाले की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग क्या अपना जयपुर है। तो थैंक यू, ऐसे ही बने रहिए, रेगुलर देखते रहिए। अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग ये मत कहना कि जयपुर से बाद जोधपुर की बात आती है, कोई नहीं, अजमेर संभाग ले लो। अजमेर संभाग जिलों की संख्या कितनी है इसमें 6 है। राजस्थान का मध्य भाग, मध्यस्थली भाग है, यानी इसको राजस्थान का हार्ट भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ हैं, वो हैं अपने अजमेर में। अब इसके ट्रिक वाइज पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इसमें भी 6 जिले हैं, तो ऐसे तो याद होंगे नहीं क्योंकि मिक्स हो जाएंगे। 6 जिले कौन कौन से हैं कि अन्ना का ब्याह भील कुड़ी से टोंक में हुआ। तो ये मत सोचना कि भील ब्राह्मण वो कुछ भी नहीं होता, एक ट्रिक वाइज ली है ओनली, उस पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना कि अन्ना का ब्याह भील कुड़ी से टोंक में हुआ। अब कोई ब्याह नहीं समझे तो ब्याह से क्या होता है शादी, तो अन्ना का ब्याह भील कुड़ी से कहाँ हुआ टोंक में हुआ। तो ऐसे क्या हो गया इसका अजमेर जो खुद है ये संभाग।
ना से क्या हो गया, नागौर। ब्या से क्या हो गया, ब्यावर। भी से क्या हो गया, भीलवाड़ा। कुड़ी, डी, डी से क्या हो गया, डीडवाना कुचामन। और टोंक से क्या हो गया, टोंक। तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 कि अन्ना का ब्याह भीलकुड़ी से टोंक में हुआ। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारी वीडियो पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। भाग जिसे हम क्या कहते हैं, बीकानेर, जहाँ नमकीन प्रसिद्ध है, रसगुल्ले पसंद है। तो रसगुल्ले नमकीन को छोड़ दो और बात करेंगे बीकानेर की। तो बीकानेर संभाग क्या है, बीकानेर संभाग में बस जिलों की संख्या 4 है। ये सब सबसे छोटा भी कह सकते हैं, लेकिन क्या करें। न्यूनतम नदियों की संख्या, न्यूनतम नदियों की संख्या वाला जिला और संभाग पूछ ले तो कौन सा करके आओगे, सीधा सीधा क्या करना है, बीकानेर पे टिक लगा देना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या बीकानेर में है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, तो याद रखना उत्तरी संभाग कौन सा है, बीकानेर है। अब बात आती है वापस इसके ट्रिक की। तो ट्रिक अपन क्या यूज करेंगे, ट्रिक तो अपन वही यूज करेंगे जो मैं रेगुलर बना रहा हूँ। तो ट्रिक इसकी यूज करेंगे कि बिग चूहा। अब चूहो, लड़कियों को तो चूहों से डर लगता है, तो बिग चूहा। 4 जिले हैं, तो बिग चूहा। बी से क्या हो गया इसका, बीकानेर। ग से क्या हो गया, गंगानगर। चू से क्या हो गया, चूहा। और हा से क्या हो गया, हनुमानगढ़। चू से क्या हो गया, सॉरी चूरू। और हा से क्या हो गया, हनुमानगढ़। तो ये अपना बीकानेर है। जिलों की संख्या 4 है, न्यूनतम नदियों की संख्या भी इसमें है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, उत्तरी संभाग का राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। और ट्रिक में बिग चूहा मतलब बड़ा चूहा। तो बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू, है से हनुमानगढ़। तो ऐसे ही रेगुलर देखने के लिए बने रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय। रुको 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 रुको, अगले संभाग की बात करते हैं अपन। अगला संभाग अपना जोधपुर। अब जोधपुर, तो जोधपुर और सभी सभी जोधपुर की सबसे बड़ा संभाग है ये। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, इसमें जिलों की संख्या 8 है। अपने 8 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी जोधपुर ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी क्या है, जोधपुर है। सर्वाधिक जिलों की संख्या कहाँ पे है, जोधपुर में। सर्वाधिक जिलों की संख्या भी अपने जोधपुर में है। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, जोधपुर में। अब ये सोचना कि सर्वाधिक जिले हैं फिर भी न्यूनतम साक्षरता दर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी यहीं पे है। पश्चिमी व शुष्क संभाग, सबसे देखना, सबसे पश्चिमी एवं शुष्क संभाग कौन सा है अपना, जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। अब आते हैं इसके जिलों कैसे, सारा इसके ज़िले कैसे याद करेंगे हम। जब तक हम बैठे हैं तो ज़िले भी याद होंगे। तो कैसे याद करेंगे कि जोधा बा सीधा फले, जालोर में पलने वाला जले। जोधा बा सीधा फले और जालोर में पलने वाला जले। अभी इस हिसाब से ट्रिक याद करेंगे। आप देखना आपके चुटकियों में, जोधो यानी जोधपुर, बा से बाड़मेर, सी से सिरोही। अब वो एक सी से जयपुर में भी आता है सिक्का, लेकिन वो सीधा है तो ये भी सिरोही है। फ से फलोदी, जालोर का जालोर हो जाएगा। पले से पाली, वा से बालोतरा, जो अभी बना है नया बालोतरा। और जे से जैसलमेर। यानी जोधपुर के 8 जिले आ गए। कौन कौन से आ गए, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, फलोदी, जालोर, पाली, बालोतरा और जैसलमेर। तो ऐसे ही शॉर्ट में बनाए रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, जिले याद करेंगे और ऐसे ही संभाग अपने उंगलियों पे ट्रिक वाइज बनाते रहेंगे। बाय, गुड नाइट। अब बात करते हैं हम उदयपुर की। तो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी जिलों की संख्या 7 आती है। ये मत सोचा करो सर हाईलाइटर इतना वो और शो के लिए नहीं है। जब जिस दिन अब तुम रिवाइज करोगे ना, जस्ट टाइम कम रहेगा। अब तो टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा है तो कुछ भी कर सकते हो। टाइम कम रहेगा ना, तब ये होगा कि इम्पोर्टेंट क्या है वो पढ़ना है। तो उदयपुर संभाग के बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 7 हो गए। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ होगा, हो गया अपना उदयपुर का हो गया। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी उदयपुर की हो गई। सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी उदयपुर की है। सबसे पुराना राजवंश, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
सबसे पुराना राजवंश कहाँ का है? गुहिल। गुहिल राजवंश है सबसे पुराना। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? गुहिल राजवंश है। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें भी भाई साहब उदयपुर में ही है इस वक्त। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें भी कहाँ पर हैं? उदयपुर में। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों के जल का विभाजन, ये बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों का विभाजन कहाँ होता है? इसी में होता है। अब सर ये तो हो गए 7 जिले, कैसे याद करें? अरे 7 जिले भी याद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 7 जिले भी याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे और इजीली याद कर लेंगे। तो 7 जिलों के लिए ट्रिक बनी है अपनी कि उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा। कि उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा। अब सर ये बांस पर तो डूंगर कैसे चढ़ेगा? अरे हम चढ़ाएंगे सर, तुम्हें याद करवाने के लिए हम इसको बांस पे भी चढ़ा देंगे। वो बोलते हैं ना किसी को बांस पर चढ़ाना, तो अपन उदयपुर को बांस पर चढ़ेंगे तब याद करेंगे। तो उदयराज, ऊ से क्या हो गया? उदयपुर। राज से क्या हो गया? राजसमंद। चित्तौड़ का हो गया सीधा चित्तौड़। उदयराज चित्तौड़ से का क्या हो गया? सलूम्बर। बांस से क्या हो गया? बांसवाड़ा। पर से क्या हो गया? प्रतापगढ़। डू से क्या हो गया? डूंगरगढ़। तो ये हो गए ट्रिक, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 कि उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा। तो ये 7 जिले हो गए। ऐसे शॉर्ट ट्रिक को देखने के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पे। तो आता है अपना कोटा संभाग। अब कोटा संभाग तो है, लेकिन कोटा संभाग के जिलों की संख्या तो कितनी है अपने? 4 ही है। अब कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी आ गई पूछे तो 4 जिले आते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी यही है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, क्योंकि इसमें क्या आता है? चंबल आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन सा है अपना? कोटा है। सर्वाधिक शहरी जनजाति भी यहीं पे है। हाड़ौती उपनाम, हाड़ौती उपनाम देखना, अभी बताता हूँ हाड़ौती में क्या है। हाड़ौती में क्या आता है? हाड़ौती उपनाम के प्रसिद्ध संभाग है। पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी प्रधान है। अब ये याद रखना भाई साहब, लेकिन इसको ना अपन बहुत जगह पढ़ेंगे। काली मिट्टी, ये पठारी क्षेत्र। नए जिले बनने के बाद अपरिवर्तन, ये नए जिले बनने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसकी ट्रिक बनेगी, देखना कि 4 जिले हैं तो ट्रिक तो बनेगी। तो इसकी ट्रिक बनाइए अपने, हंसोगे क्योंकि सब यूज़ करते हैं। बाबू झाको, अरे बाबू झाको को अपन क्या कहते हैं? हाड़ौती भी कहते हैं। कि 4 जिले आते हैं, हाड़ौती में 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। तो बाबू झाको, बाबू झाको में क्या आ जाएगा? 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। तो क्या हो जाएगा? बाबू झाको। 4 जिले हो गए, 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा। तो बाबू झाको। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बाय। भरतपुर संभाग अपना लास्ट और सबसे नवीनतम संभाग है। अब किसी को पता हो तो कब बना था ये? तुम बता देना कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये 4 जून 2005 को बना हुआ नया संभाग है। इसमें अब जिलों की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। ब्रज और कृष्ण भक्ति से प्रभावित है भाई, सही है, ब्रज और कृष्ण भक्ति से प्रभावित हो गई, क्योंकि ये अपना यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है और मथुरा आता है पहला। सबसे कम लिंगानुपात अपने भरतपुर संभाग का ही है, सबसे कम लिंगानुपात हमने भरतपुर संभाग का ही है। अरे सर 5 जिले आते हैं, कैसे याद करें सर? 5 जिले आएंगे, कैसे याद करें? अरे याद करवाएंगे। अब याद करने की ट्रिक क्या बनाई है कि भरकर धूल दी, कि भरकर धूल दी सवाई को, कि भरकर धूल दी सवाई को। अब भरकर धूल दी सवाई को मतलब क्या हो गया? कि भरकर धूल दी सर सवाई को, इसका मतलब क्या हो गया? अब ये ट्रिक थोड़ा सा है, ये तो जोधपुर का है कि भरतपुर के, कि जोधपुर का जो दो बा सीधा फले जालोर में पलने वाला जले। और एक भरतपुर का है कि भरकर धूल दी सवाई को। तो भर से क्या हो गया इसका? जो खुद संभाग है भरतपुर,
कैसे क्या हो गया, करौली, राइट। धूल, धूल से क्या हो गया, धौलपुर। डी से क्या हो गया, डिग, जो भी नया बना है। और सवाई से क्या हो गया, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बरकर धूल दी सवाई को, तो ये क्या हो गया इसका, भ से भरतपुर, कैसे करौली, धू से धौलपुर, डी से डिग और सवाई से सवाई माधोपुर। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये सभी संभागों को शॉर्ट ट्रिक से सीखने के लिए हमारे लॉन्ग वीडियो पर जाके उसको पूरा देखें और ऐसे ही बने रहें। आगे देखते हैं अपन भौगोलिक एवं ऐतिहासिक शब्दावली, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे शॉर्ट वाइज। ठीक है।